प्रभु की स्तुति करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सभी को हार्दिक बधाई। होसैना मिनिस्ट्रीज की ओर से मैं हार्दिक सम्मान व्यक्त करता हूं। अद्भुत परमेश्वर ने आज तक हमें अपने पंखों की छाया में छिपा रखा है और हमें अपना असाधारण अनुग्रह प्रदान किया है ताकि हम जीवित प्राणियों के रूप में जीवित प्रभु की आराधना कर सकें। वास्तव में हम उनके आभारी हैं और हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। अब मैं पवित्र बाइबल निर्गमन अध्याय 6 श्लोक 7 से एक सुंदर श्लोक पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें अपने लोगों के रूप में ले लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। प्रियजनों, यहां देखें, आश्चर्यजनक और धन्य शब्द ये है, मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। वास्तव में केवल अगर वो हमारा परमेश्वर है तो हम इस सांसारिक यात्रा को जारी रख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो वो सब कुछ संभाल लेगा। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो वो हम पर शासन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास हमें सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देने और किसी भी नुकसान से हमारी रक्षा करने की शक्ति और अधिकार भी है। हम जानते हैं कि ये क्षमताएं उसके पास है। यहां जिस बात पर हमें आनंदित होना चाहिए वो है जो पवित्र पौलुस कहता है, पहले हम परमेश्वर से दूर थे, ऐसे लोग जिनके पास कोई वादा या वाचा नहीं थी। हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था। कोई परमेश्वर नहीं, अर्थात हम किसी परमेश्वर के नहीं थे। हमें ऐसे लोगों के रूप में त्याग दिया गया था जो किसी परमेश्वर के नहीं थे। लेकिन चमत्कारिक प्रभु ने अन्य जातियों के राष्ट्रों, पापी लोगों के प्रति दया दिखाई और एक दयालु पिता की तरह हम पर प्रेम दिखाया। उसने स्वयं कहा कि वो हमारा परमेश्वर होगा और परमेश्वर के रूप में प्रकट होगा। ये वचन हमारे लिए कितना आनंददायक और अद्भुत है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब हागर अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल में भटक रही थी तो उसने उसे देखा, उस पर दया की और उसकी प्यास बुझाई। उसने उसका नाम, वो परमेश्वर जो मुझे देखता है, रखा। जब अब्राहम अपने बेटे के साथ, अपने सेवकों के साथ जलाऊ लकड़ी और चाकू लेकर जा रहा था तो इसहाक ने मासूमियत से पूछा, यहां जलाऊ लकड़ी है, यहां चाकू है, यहां आग है और सेवक यहां है। सब कुछ तैयार है, लेकिन बलि का जानवर कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा, परमेश्वर स्वयं प्रबंध करेगा। सचमुच, जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब वो हमारा परमेश्वर है, तो हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही हमें इन इतिहासों से समझना चाहिए। जब वो हमारा परमेश्वर है तो वो हमारी जरूरतों, हमारी आवश्यकताओं और हमारे भविष्य का ख्याल रखता है। वो उन्हें पूरा करता है। वो हमें गवाह बनाएगा। यही हमें विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारा परमेश्वर होगा और हम उसके लोग होंगे। वो शासन करेगा, वो राज करेगा और वो हमारे जीवन को समृद्धि के साथ आगे बढ़ाएगा। ये सुंदर और सहायक संदेश है जिसे हमें इस श्लोक से सीखना चाहिए। कुछ मामलों में जब हम कुछ परिवारों से मिलते हैं, माता पिता अपने बच्चों के भविष्य और भविष्य में पारिवारिक व्यवस्था के बारे में सोचकर बहुत व्यथित, टूटे हुए और कुचले हुए होते हैं। लेकिन आपको ऐसे किसी भी मामले में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गहराई से सोचने और अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिल में एक बात पर विश्वास करें, जिसके पास सारी शक्ति है, वो मेरा परमेश्वर है। वो कुछ भी बनाता है, वो कुछ भी नियंत्रित करता है, वो कुछ भी नष्ट करता है और वह मुझे कुछ भी देता है। ऐसे विश्वास के साथ मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए सूचित कर रहा हूं। इतना ही नहीं प्रियो, मैं आपको एक और श्लोक पढ़ूंगा। यदि आप निर्गमन अध्याय 23 श्लोक 22 पढ़ते हैं, यदि तुम ध्यान से उसकी बातें सुनो और जो कुछ मैं कहता हूं वह करो, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु बनूंगा और जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनका विरोध करूंगा। यहां देखें, वो हमारे शत्रुओं का शत्रु होगा और हमारे विरोधियों का विरोधी होगा। प्रियो, देखें, सबसे पहले
वो हमारा परमेश्वर होगा। दूसरा, वो हमारे शत्रुओं का शत्रु होगा। इसका अर्थ है, हमें संदेह हो सकता है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो क्या वो मेरे शत्रु से लड़ेगा? क्या वो कार्य करेगा? क्या वो मुझे विजय प्रदान करेगा? कभी कभी ये संदेह उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो हमें बहुत साहस मिलता है। वो हमारे विरुद्ध लड़ने वालों का शत्रु होगा। देखो प्रियजनों, हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारे मित्र हैं। हम जानते हैं कि वे कहते हैं कि वे हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वे कैसे हैं? वे हमारे शत्रुओं के साथ हमसे अधिक मित्रवत हैं। तो फिर हमारे बारे में क्या? जब हम उन्हें उन लोगों के साथ घुलते मिलते देखते हैं जो हमें नष्ट करने, हमें किसी भी तरह से कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हम व्यथित हो जाते हैं और भ्रम में भटक जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। वो हमारी ओर है। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। वो हमारे पास कोई भय नहीं आने देगा। इतना ही नहीं, जब शत्रु हमें किसी भी तरह से नष्ट करने की योजना बनाते हैं तो वो उनकी सभी योजनाओं को चकनाचूर कर देगा। परमेश्वर उनके सभी दुष्ट विचारों को बेकार कर देगा। क्या मैं और भी कुछ कहूं? वो उन दुश्मनों के सामने खड़ा होगा और उनकी सारी साजिशों और चालों को नष्ट कर देगा। वो हमें जीत दिलाएगा। प्रिय मित्रों, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जब इस्राएली कनान की ओर बढ़े और शत्रुओं ने उन्हें रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, तो परमेश्वर ने उन सभी बाधाओं को दूर किया और उन्हें सूखी भूमि से, साथ ही समुद्र के रास्ते से ले गए और उन्हें उनके इच्छित बंदरगाह तक पहुंचाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। वो परमेश्वर आज इम्मानुएल के रूप में हमारे साथ चल रहा है। क्या आप शायद शत्रु के डर से अपना सिर झुका रहे हैं? जब आप शत्रु के शब्द सुनते हैं तो क्या आपका दिल थक जाता है और क्या आप निराशा में आंसू बहाते हैं? रोए नहीं। शत्रु को परमेश्वर के हवाले कर दें। वो लड़ेगा। वो हमारे सामने और हमारी ओर से खड़ा होगा। इतना ही नहीं, वो हमें विजय दिलाएगा और हमारे हाथों में विजय का झंडा रखेगा। युद्ध प्रभु का है, जीत निश्चित रूप से हमारी है। जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में वास्तव में कार्य होगा। यहां मुझे जो बात खास तौर पर पसंद आई वो ये है, वो हमारे शत्रुओं का शत्रु और हमारे विरोधियों का विरोधी होगा। कितना शक्तिशाली और क्रोधपूर्ण कथन है। यदि हमारे शत्रु हैं तो वो भी उनका शत्रु बन जाता है। यदि शत्रु को ये बात पता चल जाए तो क्या वो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? जब पलिश्तियों ने इस्राएलियों पर कई बार आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया? एली के पुत्रों ने वाचा का संदूक लिया और युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। तब शत्रुओं ने सोचा, अरे नहीं, इस्राएल का परमेश्वर वाचा का संदूक लेकर युद्ध के मैदान में प्रवेश कर गया है। अब हम समाप्त हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो क्या होगा। शत्रु हमसे बेहतर जानता है कि जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हम किस तरह की जीत हासिल करेंगे। जब शत्रु आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो वो भय से कांप उठेगा। परमेश्वर के पवित्र नाम की जय हो। इसलिए श्लोक हमें बताता है कि वो हमारी ओर से खड़ा होगा। आपको संदेह हो सकता है, शत्रु कौन है? आज मनुष्यों के विरुद्ध लड़ने वाली शत्रु सेनाएं कम नहीं हैं। ये परिस्थितियों का प्रभाव हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं, ये अधिकारी हो सकते हैं, ये सरकारें हो सकती हैं, या फिर अंधकार की अदृश्य शक्तियां भी हो सकती हैं, या ये शैतान, इस दुनिया का देवता और उसकी सेना हो सकती है। आज हमले सिर्फ एक ही तरीके से नहीं हो रहे हैं, कई हमले अलग अलग रूपों में हो रहे हैं जो एक व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं। वो हमें ऐसे सभी हमलों से उबरने में मदद करेगा। वो हमें अपने हाथों में मजबूत गवाहों के रूप में इस्तेमाल करेगा। वो वादा करता है कि वो हमारी तरफ रहेगा। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, वो न केवल ये कहता है कि वो परमेश्वर होगा, बल्कि वो ये भी कहता है कि वो हमारी तरफ रहेगा। मैं आपको एक और आयत दिखाता हूं। मैं 2 कुरिन्थियों 6:8 से पढ़ रहा हूं।
जिसे पवित्र पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था। और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता बनूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, सर्वशक्तिमान प्रभु कहता है। क्या ही अद्भुत और सुकून देने वाला वचन है। मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या हो सकता है। वो ईश्वर होगा, वो हमारी तरफ होगा। और इतना ही नहीं, ईश्वर और हमारे बीच और भी घनिष्ठ संगति और संबंध है। मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। प्रियजनों, मुझे ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पिता और बच्चे के बीच किस तरह का बंधन होता है। हर बच्चा हर जरूरत में अपने पिता की ओर देखता है। अगर मैं और खुलकर बोलूं तो हर बच्चे के लिए उसका पिता एक नायक होता है। चाहे दुनिया में कितने भी शक्तिशाली लोग क्यों न हों, एक बच्चे के मुंह से यही शब्द निकलता है। वो अपने पिता को नायक मानता है। अगर कोई बच्चा संकट का सामना करता है तो वो क्या कहेगा? मैं अपने पिता को बताऊंगा। भले ही पिता असमर्थ हो, फिर भी बच्चा कहता है, मैं अपने पिता को बताऊंगा। क्यों? उस बच्चे की नजर में पिता एक नायक है। हां, हमारा भी एक पिता है। उसका नाम नासरत का यीशु है। जब वो हमारा पिता है तो हमारा उसके साथ कैसा रिश्ता है? एक खून का रिश्ता। चूंकि हम उसके द्वारा जन्मे हैं, इसलिए हम बिना किसी डर के रह सकते हैं, क्योंकि वह एक पिता है जो अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। देखिए, एक पारिवारिक ढांचा है। पिता उस पारिवारिक ढांचे का भार अपने कंधों पर उठाता है। वो इसे बोझ नहीं मानता। वो ये नहीं सोचता कि मैं क्यों कष्ट उठाऊं, ये क्या नियति है। वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझता है और उन्हें वहन करता है। वो विचारक है, प्रदाता है। वो परिवार के बच्चों का मार्गदर्शन करता है, उनके भविष्य के बारे में सोचता है। युवा पुरुषों और महिलाओं, प्यारे युवाओं, एक पिता है जो आपके भविष्य के बारे में सोचता है। आपको अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरे भविष्य का क्या होगा? मेरे दोस्त ऐसे हो गए, मेरी स्थिति ऐसी है, ये सोचकर निराश क्यों महसूस करें? चिंता क्यों करें? आपके पास एक पिता है। वो पिता आपकी जिम्मेदारियों को जानता है। वो जानता है कि आपको कहाँ होना चाहिए, आपको कैसे होना चाहिए और आपको हर स्थिति में कैसे मोड़ लेना चाहिए। आपको बस अपने आप को उसके हवाले करने की जरूरत है। यदि आप खुद को उसके अधीन कर देते हैं, यदि आप उसके बेटे या बेटी बन जाते हैं, यदि आप बदल जाते हैं, यदि आप उसके आलिंगन में आ जाते हैं, तो बस इतना ही काफी है। वो आपके लिए एक पिता होगा और वो आपकी सभी जिम्मेदारियां उठाएगा। वो आपको एक अच्छे भविष्य में स्थापित करेगा। जिस तरह एक पहाड़ी पर बना शहर छिप नहीं सकता, उसी तरह प्रभु आपको एक अच्छा भविष्य देगा। इसलिए वो पिता है। और उसके शिष्यों ने भी यीशु से पूछा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। हमें प्रभु से कैसे बात करनी चाहिए? फिर उसने कहा, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। उसने इस तरह से शुरू किया। इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक पिता है, हम उसके बच्चे हैं। प्रार्थना के पहले शब्द से ही कहा जाता है कि हमारे पास एक पिता है। उसने कहा, ऐसे बोलो जैसे कि तुम उस पिता से बात कर रहे हो। बस इतना ही। अब हम जो भी मांगे, हमें कैसे मांगना चाहिए? ऐसा नहीं कि हम प्रभुओं या अजनबियों से बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा मानो कि हम किसी पिता से बात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं, मेरे पिता। हम उसके विचार ले सकते हैं, हम उसका हाथ पकड़ सकते हैं और चलना शुरू कर सकते हैं। इसलिए वो ईश्वर है, वो हमारी तरफ है, वो हमारा पिता है। तो आइए हम उस पिता के साथ चलें। आइए हम उस पिता की ओर देखते हुए अपने विश्वास की यात्रा जारी रखें। ईश्वर इन शब्दों को हमारे दिलों में रखें। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना के लिए अपने सिर झुकाएं। सत्यनिष्ठ प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने हमें जो अनुग्रह दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, ताकि हम शास्त्रों से कुछ श्लोक पढ़ सकें और आप हमारे लिए जो है उससे साहस प्राप्त कर सकें। ये दैनिक अनुग्रह हमारा अनुसरण करता है। ये हमें आपके साथ चलने की शक्ति प्रदान करता है।
प्रभु, हाँ, हम वे हैं जिन्हें प्रतिदिन अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम वे हैं जिन्हें प्रतिदिन अनुग्रह द्वारा मजबूत होने की आवश्यकता है। पिता, हमें थके हुए, थके हुए या बेहोश न होने दे। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं कि हम आपके लिए कौन हैं और आप हमारे लिए कौन हैं, तो हमारे अंदर जो साहस पैदा होता है वो महान है। हाँ, आप हमारे ईश्वर हैं। प्रभु, आप हमारे पक्ष में हैं। पिता, आप हमारे पिता हैं। इसलिए हम जीवित हैं। इसलिए इस विश्वास से, पिता, हमें आगे बढ़ने में मदद करें। अपनी कृपा से हमारा मार्गदर्शन करें। हर बच्चा जो इस प्रार्थना में एकजुट हुआ है, उनका हाथ थाम कर उनका नेतृत्व करें। उनका विश्वास मजबूत करें। परिवारों को परिवार के रूप में स्थापित करने में मदद करें। कोई भी हतोत्साहित न हो, कोई भी निराश न हो, कोई भी थका हुआ न हो। जो लोग आंसू में हैं, मेरे पिता, उन्हें विश्वास प्रदान करें। उनका हाथ थाम कर उनका नेतृत्व करें। महिमा, सम्मान और प्रभाव आपका हो। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं और पूछता हूं, पिता, आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और भरपूर आशीर्वाद दें। मेरा परमेश्वर आपको अपनी विशेष कृपा भरपूर प्रदान करे। आमीन। इस दैनिक कृपा के दैनिक संदेशों और अधिक आध्यात्मिक संदेशों के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।